मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन और समस्त ग्रामवासियों को देना चाहूँगा। कहते हैं भाई इससे प्रेरणा लेकिन है हर एक बच्चा आगे बढ़े और जितनी भी लोगों की, किसानों की भलाई के लिए जो काम हो सके मैं जरूर करूँगा। जी, मैं पत्रकार धनराज अहलाद आ चुका हूँ बाकरा में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, संदीप कौशिक जी HCS लग चुके हैं, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप कौशिक जी और बाकरा गांव के। नमस्कार संदीप कौशिक जी। नमस्कार। संदीप कौशिक जी, सबसे पहले HCS की पोस्ट मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पोस्ट 1 क्लास तहसीलदार है, मैं कहना चाहूँगा। और उसके बाद जो भी बच्चे तैयारी करने चाह रहे हैं वो संघर्ष ना छोड़ें और कंसिस्टेंट होकर तैयारी करें। एफर्ट्स अपने 100% लगाएं, मतलब रिजल्ट के बारे में कम सोचें और एक प्रॉपर रूटीन के साथ अपना एक टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस को अच्छे से कवर करें और अपने निरंतर होकर पढ़ाई करें। यही मैं कहना चाहूँगा। संदीप भाई, अपने जो संघर्ष की कहानी बताई, किस प्रकार आज इस मुकाम पर पहुँचे हो, जो HCS का जो पद प्राप्त किया है आपने, कितना संघर्ष पूर्ण जीवन रहा आपका? मैंने नौकरी के साथ साथ जो भी समय मेरे को मिलता था एक्स्ट्रा, उसमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के अपने असफलता के बाद भी उसको प्रॉपरली मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट करके ये तैयारी की है और एक कंसिस्टेंट होके कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ ये तैयारी। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन और समस्त ग्रामवासियों को देना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे इन संदीप जी के बारे में? आज जो इन्होंने जो मुकाम प्राप्त किया है वो पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने का कार्य किया है, क्या कहना चाहोगे? देखो, संदीप जी के विचारों से, जैसे कि इन्होंने अपने स्पीच में सारा बयान दिया है कि इन्होंने लगातार सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए पूरी मेहनत के साथ काम किया है, बड़े अनुशासित ढंग से काम किया है। और अभी इन्होंने बताया भी है कि मैंने अपने 1-2 बार असफलताओं से सबक लेते हुए उन सभी कमियों को दूर करके और पूरे संकल्प के साथ मेहनत की और ये भगवान ने इनको ये कामयाबी का मौका दिया। वकील साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जो क्या कहना चाहोगे आज संदीप जी के बारे में, जो आज ये मुकाम प्राप्त किया है, उसके बाद श्रेय किसे देना चाहोगे आप? श्रेय तो मैं इनकी मेहनत को और इनके पेरेंट्स को देना चाहूँगा। युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आज प्रेरणा स्रोत है ये। मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो है अपने गांव में आते रहें ताकि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन होता रहे। आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ अग्रसर है, उसके लिए भाई प्रेरणा स्रोत बने हैं और उन्होंने एक बात को सिद्ध करके दिखा दिया है कि किसी भी गरीब का व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति में आज कुछ भी बन सकता है। आज इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। अब से पहले संदीप जी की आर्थिक हालत कैसे थी? आर्थिक हालात गांव में जो भी रहता है वो काफ़ी कमज़ोरी होती है, तो इनकी पारिवारिक स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। इन्होंने जैसे अपने उसमें पूरी व्यथा बताई है कि ग्रामीण अंचल में ही पढ़े, उसके बाद 12वीं की पढ़ाई भी इन्होंने यहाँ ग्रामीण अंचल में स्कूल है वहाँ से प्राप्त की और नॉर्मल से परिवार में पढ़कर और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज ये इनकी मेहनत का फल। संदीप की तरह और भी बच्चे इस प्रकार के अच्छी नौकरियां प्राप्त करें, उच्च पद प्राप्त करें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए बस सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि सब प्रकार की कुरीतियाँ जो बचपन में स्वाभाविक तौर पे हो जाती हैं, उनसे बचते हुए अपनी पढ़ाई का काम निरंतर और बड़े रेगुलर ढंग से उनको करते रहें। भगवान जरूर उनको कामयाबी देगा। इस प्रकार ग्रामीणों ने कहा है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हो तो हमेशा जो बाकरा गांव के मान सम्मान को कभी ठेस न पहुंचे और इसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करें, इसके बारे में क्या कहना आपका? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्र के साथ है और मेरा जन्म और जो भी लालन पालन है, ग्रोथ है मेरी यहाँ से ही हुई है और मैं अपनी भविष्य में भी अपनी जड़ें यहीं से मजबूत रखूँगा और अपने ग्राम, जैसे मेरा काम ग्रामीण स्तर पर ही रहेगा, तहसील लेवल पर, तो मैं ग्रामीण लेवल पे जितना भी मेरे से सहयोग हो सकेगा, निष्पक्षता से जो काम हो सकेगा, जितनी भी लोगों की, किसानों की भलाई के लिए जो काम हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। आपके गांव का लड़का HCS लगाया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ और हमारी कोशिश ये है, जब भी हमारे गाँव से कोई बच्चा हमारी सारी संस्था की है
प्रयास थे कि भी कोई बच्चा आगे निकले, लेकिन ये एक बच्चा नहीं है हमारे गांव का, ये बच्चा तो अच्छे सेलेक्ट हो गया। कई MBBS हैं, एक सरपंच का लड़का CA का कोर्स करने लग रहा है, कंप्लीट हो गया शायद उसका, और MBBS पहले करके, और अब 2-3 बच्चे अब हैं जो MBBS में कोर्स करने लग रहे हैं। मतलब छोटा सा गांव है और काफी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकले हैं। शिक्षा के ऊपर हमारे गांव का बहुत जोर है, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहता है। और माता पिता को क्या कहना चाहोगे ताकि इस प्रकार के बच्चे और भी ज़्यादा ऊंचे पदों पर जाएं? हम तो ये कहते हैं भाई, इससे प्रेरणा लेकर न हर एक बच्चा आगे बढ़े और बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर जाए। तो हमारे साथ आज संदीप जी और बाकरा गांव के ग्रामीण थे, जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि संदीप कौशिक की तरह और भी बच्चे बाकरा गांव से निकले, इसके लिए संदीप को एक मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए उन बच्चों को। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।